हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में, है ना। देखिए, हमने इसके पहले आपको बताया था कि समांतर प्लेट में संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, है ना। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता व्यंजक को, लेकिन कब? जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम भरा हो तब हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने 3 प्लेटें ले ली हैं। यहाँ 3 का मैंने एक बीच में परावैद्युतांक माध्यम भरा हो जाएगा ना, बाकी 2 प्लेटें एक्स और वाई हैं। तो वही चीज़ें हैं। जैसे देखते हमने क्या लिखा है डायग्राम में, मीन्स क्या बनाया और क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेट एक्स और प्लेट वाई 2 प्लेटें हमने ले ली हैं। तो ये प्लेटें कैसी समानांतर प्लेटें, इसमें लिखा है माना एक संधारित्र जिसकी प्लेट एक्स व वाई है। तो ये एक संधारित्र हो गया जिसकी प्लेट एक्स व वाई हो गई है, ठीक है। फिर आगे क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, यहाँ देख सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी हो गई। फिर आगे क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, इनके बीच टी मोटाई का के परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ। तो इनके बीच टी मोटाई देख सकते हैं, टी मोटाई का परावैद्युतांक के वाला माध्यम इसमें भरा हुआ है, क्या देख सकते हैं। फिर क्या है, प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी हुई है, प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने जो लिखा है वही लिखा है। तो प्लेट वाई को मैंने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया है। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया गया। आप देख सकते हैं प्लेट एक्स को, ये देखिए प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिसके कारण या जिससे प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इतना कुछ था, इतना डायग्राम में था। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने लिखा है प्लेटों के बीच उपस्थित वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, E1 है ना। तो यहाँ लिखेंगे E1। अब यहाँ E1 की आएगा भी बताएंगे। तो लिखेंगे E1 बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हो जाएगा। और आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में ए, है ना। यही तो होता है। अब क्या करेंगे, सिग्मा का मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस क्यू हमें से यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ ये जो क्यू अपॉन ए है यहाँ पर रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, E1 बराबर जो मान आएगा सिग्मा की रखिए कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए हो जाएगा। और ये क्या चलेगा, एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन ए। इसको मानिए समीकरण 1। ये मान किसका आया है, ये मान आया है हमारा E1 का, ठीक है। तो E1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, E1 बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए, समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ये इरेज करके और इसी को आगे बताएं, ठीक है। क्योंकि हमारे में इसमें स्पेस नहीं बच रहा है, इस वजह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम इसी को इरेज करके बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, इसके से लिखोगे तो क्यू अपॉन ए और नीचे हो जाएगा एप्सिलॉन, और ए जो है एप्सिलॉन से गुणा करेगा। तो E1 बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए, समीकरण 1 का मान हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ से ये इरेज करके इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर, इसकी जगह पर, है ना, लिखते हैं यहाँ पर। तो ये आया है हमारा E1 बराबर क्यू अपॉन, अब यहाँ लिखेंगे माध्यम में तो, है ना। अब यहाँ माध्यम की बात, देखिए माध्यम की बात कर रहा है तो क्या देगा, क्यू सॉरी के। तो यहाँ माध्यम में क्या आ जाएगा, क्यू, E2 बराबर, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, है ना। ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, E2 बराबर, तो देखिए यहाँ सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा, और अपॉन में एप्सिलॉन
कि अब ये ए इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना हो जाएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन के ए। इसको मान लीजिए समीकरण 2 है ना। और ये लिखेंगे, अब लिखेंगे दोनों बिंदुओं के बीच या दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर क्या लिखेंगे, तो देखिए V बराबर V1 प्लस सॉरी हाँ, तो क्या लिखेंगे, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर V है और V1 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर E1 लिखेंगे, V1 की जगह क्या हो जाएगा E1। और E1 में क्या करना है, ये जो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है इसमें से इस परावर्तितांक को माइनस कर दीजिए। तो V बराबर E1 D माइनस टी प्लस V2 की जगह E2 और E2 का मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, ये देखिए कहाँ गए, मोटाई से, कितना हो जाएगा, T हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, V बराबर E1 D माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान E1 और E2 का मान इसमें रख दीजिए, इसको मानिए समीकरण 3। ठीक है, यहाँ से मानिए समीकरण 3। तो क्या करेंगे हम, अब हम ये रेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये इतना यहाँ से ये रेस्ट दे रहे हैं। डायग्राम रेस्ट दे रहे हैं, अपने डायग्राम बना लिया होगा यहाँ से, है ना, डायग्राम रेस्ट दे रहे हैं। ये मैंने डायग्राम इरेज कर दिया है ताकि है ना हम समझा सके आपको और आप कर सकें। ठीक है, ये हमने डायग्राम इरेज कर दिया। अब क्या करना, देखिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 के मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो रखिए जरा V बराबर E1 का मान कितना आता है, E1 का मान कितना आता है, E1 का मान मैंने इरेज कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि Q अपॉन में एप्सिलॉन A आएगा, है ना, और ये हो जाएगा D माइनस टी और प्लस E2 का मान कितना है, E2 का मान ये देखिए Q अपॉन में एप्सिलॉन के A हो जाएगा और ये हो जाएगा T, है ना। तो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, Q अपॉन में एप्सिलॉन A ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ हमने ले लिया Q अपॉन में एप्सिलॉन A कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा D माइनस टी और प्लस यहाँ क्या बचेगा, T अपॉन में T, ये बचेगा। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब यहाँ में क्या निकालना है, धारिता ना, तो लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। इसको मान लीजिए समीकरण 5। तो समीकरण 5 में V का मान रख दीजिए, समीकरण 5 में 4 का मान रखने पर है ना, तो C बराबर ये हो जाएगा Q और V का मान रखिए कितना हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन A हो गया, D माइनस टी प्लस T अपॉन में K। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन A ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, D माइनस टी और प्लस का T अपॉन में, है ना। यही तो हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया है ना, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट इसी तरह डेरिवेशन के साथ में, ठीक है। और अगर आपको अभी तक मैंने जितने वीडियो पढ़ा रखा है, जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।